नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अक्टूबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, फैमिली आईडी को लेकर आया बड़ा अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में इन परिवारों को मात्र 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, आई नई अपडेट। इस दिन से बढ़ेगी राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें, ये दो चीज मिलनी हो जाएंगी बंद, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार मकान मरम्मत के लिए दे रही है 80,000 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले का एक और मौका, 23 अक्टूबर तक खोला जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। जिला न्यायालय रेवाड़ी में आई भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में कृषि वैज्ञानिकों ने इजाद की कलौंजी की नई किस्म, जानी खासियत और बुआई का उपयुक्त समय। हरियाणा आईटीआई में 30 अक्टूबर तक ऑन द स्पॉट मिलेगा एडमिशन, फिर से पोर्टल हुआ प्रारंभ। भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी व मंत्री श्रुति चौधरी। गोलागढ़ में पूर्व सीएम बंसीलाल को दी श्रद्धांजलि, बोली मां बेटी करेंगी तोशाम का विकास। हरियाणा में 25 अक्टूबर से होगा विधानसभा सत्र प्रारंभ। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुबीर सिंह कादियान होंगे प्रोटेम स्पीकर, विधायकों को दिलाएंगे शपथ। सीएम नायब सिंह सैनी के सीपीएस के पद पर राजेश खुल्लर बहाल, कैबिनेट रैंक वापस लिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, जबकि कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम के रोल से किया साफ इनकार। जयशंकर बोले, भारत चीन पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमत। लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक एलएसी से पीछे हट सकेंगे, गलवान जैसा टकराव टलेगा। और 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी। एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह और शाम को ठंड का एहसास हो रहा है, तो वहीं दिन के समय बढ़ा हुआ तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। आलम यह है कि अक्टूबर के महीने में ही लोगों को जून की गर्मी की याद आ गई। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इनमें सिरसा, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक और सोनीपत शामिल है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि अगले 3 से 4 दिन इसी प्रकार का शुष्क मौसम बने रहने के आसार है। हालांकि 24 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में रात के समय ठंड महसूस हो रही है। सबसे ठंडी रातें हिसार जिले में महसूस की जा रही हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं 24 अक्टूबर से पाकिस्तान से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी होने और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पाला पड़ने से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2024 है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 25 से 30 नवंबर 2024 तक रहेंगे। इंटरव्यू का समय और स्थान जिला न्यायालय रेवाड़ी प्रातः 10 बजे का रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या पंजाबी विषय सहित 8वीं पास होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई की सीटें भरने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से बार बार पोर्टल खोला जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक सीटें नहीं भरी गई हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक दाखिला नहीं लिया है, उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिया गया है। बता दें कि विभाग ने 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। इससे विद्यार्थियों को ऑन द स्पॉट दाखिला मिल सकेगा। विद्यार्थियों को दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। विभाग के निर्णय अनुसार किसी भी श्रेणी की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, उन्हें भरा जाएगा। इन सीटों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। विद्यार्थियों को मेरिट सूची में नाम आने पर संबंधित संस्थान में स्वयं मौजूद रहकर दाखिला लेना होगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों वंचितों और गरीबों के उत्थान के लिए समय समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार सरकार बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। अनुमान है कि लगभग 50 लाख बीपीएल परिवार इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। अगर आप भी हरियाणा के किसी बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं तो आज की ये खबर काम की होने वाली है। बता दें कि सिलेंडर विक्रेता से गृहिणी को सिलेंडर अपनी वास्तविक कीमत यानी ऑन प्राइस पर ही लेना होगा, लेकिन बाकी की रकम सब्सिडी के माध्यम से उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, उन बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक बीपीएल परिवार से संबंध रखता हो, परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम हो, आवेदक के पास गैस कनेक्शन और उसकी कॉपी होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अहिरवाल क्षेत्र के कद्दावर नेता रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने के मामले पर चुप्पी तोड़ी है। नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि जुबान किसी की भी नहीं फिसलनी चाहिए, अब पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर बात करूंगा। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि ओबीसी को तवज्जो नहीं मिलने से आहत हो गया था। कांग्रेस पार्टी को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैंने अपना इस्तीफा आग्रह से वापस लिया है और मुझे कहा गया है कि आपकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव के बाद बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला था, लेकिन मैं नहीं गया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करता, मुझे जिस कुर्सी पर बैठाया है बस वह सजावटी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं पहले की तरह अब भी अपनी बात इसी तरीके से रखता हुआ नजर आऊंगा। बता दें कि कैप्टन अजय यादव 6 बार विधायक रहे हैं और पूर्व की भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत 25 अक्टूबर से होने जा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा सत्र की तारीखों पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन भी किया जाएगा। इस कड़ी में घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण का नाम विधानसभा स्पीकर, तो वहीं जींद से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का नाम डिप्टी स्पीकर की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। वहीं सत्र के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक कांग्रेस से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रघुवीर कादियान विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद कादियान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आखिरकार 3 दिन बाद हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजेश खुल्लर की मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव यानी CPS पद पर बहाली कर दी है। नए आदेशों में उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा नहीं दिया गया है। उनकी नियुक्ति 17 अक्टूबर से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के साथ या फिर अगले आदेशों तक जो भी पहले हो तक रहेगी। उनकी नियुक्ति की शेष शर्तें अलग से जारी होंगी। बता दें कि गत 18 अक्टूबर की रात खुल्लर का CM का प्रधान मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, मगर 4 घंटे बाद ही एक नाटकीय ढंग से उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी ब्यूरोक्रेट को कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया हो। इस पर कुछ मंत्रियों और अधिकारियों की एक लॉबी ने आपत्ति जताई। यह बात दिल्ली तक पहुंच गई और 4 घंटे बाद ही उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद 31 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं, तो वहीं प्रधान सचिव V उमाशंकर के केंद्र में जाने के बाद प्रधान सचिव पद पर भी नए अफसर की नियुक्ति होनी है। V उमाशंकर आज यानी मंगलवार तक हरियाणा में है। संभव है कि आज ही नए प्रधान सचिव की नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएं। सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को सस्ती दरों पर राशन मुहैया करवाया जाता है। अब राशन कार्ड धारकों को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है, जिसके बाद आपको ये 2 चीजें मिलना बंद हो सकती है। सभी राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा सूचना जारी करते हुए बताया गया है कि उन्हें eKYC कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। अगर कोई राशन कार्ड धारक ऐसा नहीं करवाता है तो उन्हें 2 चीज मिलनी बंद कर दी जाएंगी। ऐसे लोगों को चावल और चीनी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक eKYC को पूरी करवाने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आपके परिवार ने भी eKYC अभी तक कंप्लीट नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें, नहीं तो आपको चावल और चीनी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपने eKYC नहीं करवाया है और करवाना चाहते हैं तो आपको तुरंत अपने नजदीकी राशन डिपो होल्डर के पास पहुंच जाना चाहिए। वहां POS मशीन पर अपनी सभी उंगलियों के निशान को वेरीफाई करवाकर अपनी पहचान को सत्यापित करवा लें। इसके बाद आपकी eKYC की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के धारूहेड़ा से सोहना तक नई सिरे से सड़क का निर्माण किया जाएगा। करीब 30 किलोमीटर लंबे धारूहेड़ा तावड़ू सोहना सड़क मार्ग को 4 लेन बनाया जाएगा। PWD विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नवंबर महीने में इस सड़क मार्ग के 4 लेन बनाने का काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके 4 लेन बनने से सोहना व तावड़ू के साथ साथ फरीदाबाद, नारनौल और राजस्थान जाने वाले लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। इस सड़क मार्ग पर भिवाड़ी और सोहना रोज का इंडस्ट्रीज एरिया और तावड़ू के अलावा बड़ी संख्या में छोटी मोटी फैक्ट्रियां पड़ती है। यह सड़क औद्योगिक क्षेत्रों को एक दूसरे से कनेक्ट भी करती हैं। इसके चलते ज्यादातर बड़े वाहन इसी सड़क मार्ग से गुजरते हैं। इस सड़क मार्ग के नए सिरे से बनने से धारूहेड़ा भिवाड़ी सीमा पर जलभराव की समस्या से भी छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई गई है। यहाँ सालों से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते सीमा पर अक्सर विवाद भी रहता है, लेकिन अब 4 लेन निर्माण से लोगों को बहुत जल्द इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है।
हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शुगर से लेकर दर्द, सूजन, अस्थमा सहित कई बीमारियों को दूर करने की बात करें या फिर यूं कहें कि शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण मसाले के रूप में कलौंजी का जिक्र है, तो बता दें कि फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने नई किस्म कलौंजी 12 इजाद की है। इस नई किस्म से 15% तक ज्यादा उत्पादन होगा। बता दें कि हरियाणा में कलौंजी की खेती नई है। वर्तमान में हरियाणा की बात करें तो यहाँ करनाल, अंबाला और यमुनानगर में कलौंजी की खेती की जा रही है। देश की बात करें तो कलौंजी की खेती पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम आदि राज्यों में होती है। कलौंजी की बुआई का समय की बात करें तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रहता है। शुरुआत में न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। यह फसल 0 डिग्री सेल्सियस पर भी खराब नहीं होगी। वहीं सामान्य मिट्टी में भी कलौंजी की खेती की जा सकती है और इसको उगाने के बाद 3 से 4 बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में जिस किस्म के किसान खेती कर रहे हैं उससे 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो रहा है, लेकिन HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा इजाद की गई नई कलौंजी की किस्म से प्रति हेक्टेयर 14 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अभी वे चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, कहीं मशीन मानव पर भारी न पड़ जाए। हुड्डा सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश में नए चुनाव में कांग्रेस माहौल के बावजूद वह 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं भाजपा ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत पा लिया। इसके बाद कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। उधर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को तलाशने के लिए आला कमान की तरफ से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों से ऑनलाइन मीटिंग के जरिए विधानसभा चुनाव में हारे गए 50 से ज्यादा उम्मीदवारों से 1 to 1 करके बातचीत की। बातचीत में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने ईवीएम के रोल से साफ इनकार कर दिया है। उम्मीदवारों ने दो टूक कहा है कि हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अपने नेता ही जिम्मेदार रहे हैं। उम्मीदवारों ने हार का मुख्य कारण गुटबाजी, भीतरघात और मिस मैनेजमेंट को बताया है। उम्मीदवारों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बताया कि वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल नहीं था। कई उम्मीदवारों ने सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी को भी हार की वजह बताया है। हरियाणा में फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र के लिए एक नया अपडेट आया है, जिससे कि कई नागरिकों को फायदा पहुंचने वाला है। अब परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार युवाओं और गृहिणियों के लिए भी एक नया विकल्प जोड़ा गया है। जो लोग सक्षम युवा योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपनी फैमिली आईडी में यह बदलाव करना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा, साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के साथ कई सरकारी सेवाओं को जोड़ा गया है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और आय प्रमाण पत्र। इन सेवाओं के साथ फैमिली आईडी को लिंक करने से परिवार की जानकारी स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से अपडेट हो जाएगी, जिससे सेवाओं का लाभ उठाना और भी आसान हो जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास नवीनीकरण में सहायता प्रदान करना है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को दिया जाता था, लेकिन अब इसमें सभी BPL परिवार शामिल हो गए हैं। पहले इस योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 80,000 रुपए कर दिया गया है। कुछ जरूरी शर्तों की बात करें तो किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या फिर अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय होना चाहिए और मकान मरम्मत योग्य होना भी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो परिवार यानी फैमिली आईडी, BPL राशन कार्ड नंबर, SC/BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी 2 दस्तावेज और मकान मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर ने टोयोटा रूमियन का फेस्टिव एडिशन लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी अर्टिगा पर बेस्ड MPV के स्पेशल एडिशन को हर वेरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 20,608 रुपए की कंपनी की तरफ से एसेसरीज फ्री दी गई है। ये स्पेशल एडिशन 31 अक्टूबर 2024 तक बिक्री के लिए अवेलेबल रहेगा। कंपनी की सबसे किफायती 7 सीटर MPV रूमियम की शुरुआती कीमत की बात करें तो 10,29,000 रुपए, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। कार 3 वेरिएंट, 6 ट्रिम्स और 5 क्लास ऑप्शन के साथ आती है। इसमें CNG का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कार को इसी साल अगस्त महीने में लॉन्च किया गया था। रूमियन स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी जैसे लेटेस्ट फीचर से भी लैस है। कार के इंजन को स्मार्टफोन से स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि ये कार पेट्रोल वेरिएंट में 20.52 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 26.11 किलोमीटर का माइलेज देती है। टोयोटा ग्लांजा, अर्बन क्रूजर और मारुति सुजुकी इन्विक्टो के बाद रूमियन दोनों कंपनियों के बीच शेयर किया गया चौथा बेज इंजीनियर्ड मॉडल है।
भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 73 अंक की गिरावट के साथ 81,151 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 72 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,781 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 2 आईपीओ ओपन हो गए हैं। ये आईपीओ दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और वारी इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के रहेंगे। निवेशक इस इश्यू के लिए 23 अक्टूबर तक बिडिंग कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 804 रुपए बढ़कर 78,241 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत में 4,971 रुपए की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और यह 97,254 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 79,790 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।